कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण आत्मन सोहम आत्मन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मन को कैसे वश में करें और मन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। आत्मन, आपका हमारा सबका शरीर बहुत ही शक्तिमान है, ऊर्जावान है, क्योंकि सबके शरीर में शरीर हृदय आकाश में भगवान स्वयं विराजे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा भी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठतः। हे अर्जुन, सर्वभूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर विराजे हुए बैठे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान जिस जगह रहेंगे, जिसके पास रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली शक्तिमान ही हो जाएंगे। इसलिए इस हमारे हृदय आकाश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, तो ऊर्जा शक्तियां तो निश्चित स्वाभाविक रूप से है ही, रहेंगी। लेकिन हम इनको अपनी अनावश्यक दिनचर्या से, अनावश्यक सोचने विचारने से, अनावश्यक तनाव ग्रसित होने से वो हमने सारी शक्तियां खत्म कर रखी हैं। इसे समझने के लिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजे हुए हैं, उनका द्वारपाल मन है और हम इधर हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए आत्मन मन को कंट्रोल करना है। यदि मन हमारे ऊपर हावी हो गया, मन के बस में हम हो गए, तो मन जो कराएगा वो हम करेंगे। और आप तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मन अपनी पसंद की बात कहेगा, उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा मन को कोई लेना देना नहीं। मन मांगेगा रबड़ी, भाई रबड़ी खाओ, भले ही शुगर क्यों न हो रही हो, रबड़ी मांगेगा। इसलिए मन के वशीभूत न रह करके हमें मन को अपने बस में करना चाहिए। जब मन अपने बस में हो जाएगा तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए एक बहुत सिंपली है कि सबसे पहले तो हमें ये निश्चय कर लेना है कि हमें भगवान के पास पहुंचना है। और भगवान बहुत दूर नहीं है, अपने ही हृदय में है एकदम। अगर सबसे ज्यादा कोई नजदीक है हमारे तो सिर्फ भगवान ही है, ईश्वर ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। वो सबसे ज्यादा अपने नजदीक है, अपने हृदय में बसे हुए हैं। लेकिन दूरियां इतनी हैं कि उस दूरी को खत्म करने के लिए जन्म के जन्म बीतते जा रहे हैं, लेकिन हम संसार में भटक रहे हैं। तो इसके लिए मन को बस में करने के लिए यह है कि एक इसको उपेक्षा कर दो। मन की बात मत मानो। मन जो कहे उससे पहले सोच लो, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक दे रखा है। विवेक से हमें निर्णय लेना चाहिए कि मन जो कह रहा है वो उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित है तो मन की बात मत मानो और वही काम करो, वही करो जो भगवान के प्राप्ति के अनुकूल हो। अच्छा, एक और बात हम आपको बताएं कि भगवान जितने से हो गया कि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी गलत काम करता है या किसी की निंदा करता है या किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, तो अंदर से ऐसी आवाज आती है, ऐसा आभास होता है, अरे भाई नहीं करना चाहिए। यानी गलत काम को करने के लिए जो अंदर से रोक होती है, तो इसका मतलब वो अंदर बैठे हुए भगवान रोकते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञा में रहकर को काम करेंगे, तो हम उनकी कृपा के पात्र होंगे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों को एक दूसरे की निंदा करने में बहुत अच्छा लगता है।
निंदा करते रहेंगे कि वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फिर लास्ट में कह देंगे अरे हमें क्या लेना देना। हमें क्या लेना देना का अर्थ हो गया कि अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं तो वो क्या समझा रहे हैं कि अरे भाई निंदा मत करो, पाप लगता है, तुम्हें क्या लेना देना इस निंदा से, चुगली से। तो कहने का अर्थ ये है आत्मन के मन की बात मत मानो, अंदर भगवान जो बैठे हुए हैं वही करो। अगर आपका दिल किसी भी काम करने के लिए आज्ञा नहीं देता है, गवाही नहीं देता है, उस काम को मत करो। अगर आप भगवान के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो विश्वास कीजिए आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहेंगे। कोई दुख आपके पास आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप मन के वशीभूत नहीं हैं, भगवान के वशीभूत हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए मन आपसे कोई जिद भी नहीं करेगा और मन आपके कंट्रोल में रहेगा। और जब तक आप मन को महत्व देते रहेंगे, मन की बात मानते रहेंगे और मन के अनुसार ही चलेंगे तो आपको मन का समाज मन का गुलाम कहेगा या मनमुखी कहेगा। और उसके बाद आप मन की आज्ञा अनुसार चलते रहेंगे और आप कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी जप तप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मन को बस में नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मन की बात मत मानिए। अगर आप खाना पीना खाते हैं, अगर आप उसमें हृदय से अगर आवाज आती है कि नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। किसी को ड्रिंक लेने की आदत है, अगर हृदय से ऐसी आया कि नहीं पीनी चाहिए तो नहीं पीनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं पीनी चाहिए। भले ही कोई प्रेमी से प्रेमी भक्त मित्र कह रहा हो इस बात को पीने के लिए आग्रह कर रहा हो, फिर भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, हमें वही भोजन करना चाहिए जिसका हम भगवान को भोग लगा सकें। कहने का सीधा सा सीधा अर्थ यही है कि आप अंदर बैठे हुए भगवान की आज्ञा अनुसार जिएंगे तो मन आपके वशीभूत हो जाएगा। मन हमेशा हमेशा के लिए शांत रहेगा, वो आपको कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा और आप अपने स्वरूप में भगवान के नजदीक का आवाज करते हुए आनंदमय रहेंगे। ये जीवन भी सफल हो जाएगा और आने वाला परलोक भी सफल हो जाएगा। अब मैं यही विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।